हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का आज का टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस यानी वही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता ही है, कंबाइनली कॉमनली हम उसको कलेक्टिवली कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। सो विल कंप्लीट दैट पार्ट। कॉरोजन, रेंसिडिटी एंड ब्लू क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज एनसीईआरटी एक्सरसाइज काफी बड़ी है, तो फिर वो एक पूरा लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये पूरा टॉपिक तो वैसे आप कंप्लीट ही है आप लोगों का, टोटली आज चैप्टर वैसे आप लोगों का कंप्लीट है। सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है हम एक लेक्चर और ऐड कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली सब पता चले। सो यस, आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पे। ठीक है, ओके, हेलो एवरीवन एंड फाइनली सी। सबसे सिंपल डेफिनेशन, जैसे हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी थी, याद करिए, रिकॉल करिए, चार रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ाई की थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट, और बीच में हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ी थी। अब ये एक लास्ट रह जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए, ऑक्सीडेशन का सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें दो डेफिनेशन है, दोनों आप लोगों को समझना है। दोनों ही इतने ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि चलो भाई ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। कई ऐसे आप लोग देखेंगे कई जगहों पे कि जहां पे ऑक्सीजन का लेना देना ही नहीं है, कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीजन होने वाले भी नहीं है, बट इवन दो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कौन से बेसिस पे पता चलता है? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली जो है ना, ऑक्सीडेशन और ज्यादा स्पेसिफिकली इन हायर क्लास 11th एंड 12th में जब आप पढ़ने वाले हो, तब इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसके बेस पे होता है। बट एज आई सेड, वो एक लेवल हाई हो जाएगा। So to keep it very simple, at the NCERT level will go according to the textbooks and reference book। वरना वैसे अगर मोर स्पेसिफिकली और समझना हो तो वहां पे आप लोगों को ऑन इलेक्ट्रॉन बेस, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक। सो सिंपल यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अगर हम डेफिनेशन ले लेते हैं, आइदर दिस या और दिस। ठीक है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरी चीज, आपके टेक्स्ट बुक और रेफरेंस में जितने ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, दैट इज मोर देन इनफ। हालांकि जैसे मैंने कहा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन वाकई में एक ब्रॉड और एक हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक है आप लोगों के 11th एंड 12th केमिस्ट्री पार्ट में। बट बट यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, उसके कारण यहाँ पे आप लोगों को जो कंटेंट है वो भी लिमिटेड है। सो लिमिटेड होने पे आप लोगों को एक स्मार्ट वर्क अगर आप करते हो, जितनी भी इक्वेशंस है रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, पूरा जहां से ये टॉपिक स्टार्ट होता है अप टू द एंड ऑफ द चैप्टर, उतने कर लो, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोचो, इतना तो आप देख सकते हो, दुनिया भर के कंपाउंड अब है, आप लोगों ने थोड़ा तो इस केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में ही आप लोगों ने देखा कहीं जगहों पे। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहां पे इन्वॉल्व ही हो, बट मैंने जैसे कहा यहाँ पे कंपैरेटिवली कुछ इन्होंने जो है लिमिटेशन है आप लोगों की 10th स्टैंडर्ड की, इसीलिए उन्होंने सिंपलर रखा हुआ है। बट गेन एंड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला टॉपिक। एनीवेज, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके रिएक्शन में, तो आप देख के पता लगा सकते हो कहाँ ऐड हो रहा है। अगर या तो रिमूवल हो रहा है, रिमूवल, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, हाइड्रोजन का। ये दोनों ही जो डेफिनेशंस है अभी हम लोग देखेंगे आप लोगों के, एक आध दो एग्जांपल लेके तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और एक आध नॉर्मल एग्जांपल देखिए, व्हेन फास्फोरस बर्न्स इन एयर देन ऑक्सीजन इज एडेड टू इट टू फॉर्म फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी P2O5। सो फास्फोरस हम कह सकते हैं फास्फोरस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ओके, और यहाँ पे देखिए रिडक्शन का पूरा उल्टा, रिडक्शन जो यहाँ पे डेफिनेशन में पूरा उल्टा हो जाएगा। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, वहां पे क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, उसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ पे उल्टा, वहां पे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते थे। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, और एक आध नॉर्मल एग्जांपल इसका, कि जैसे यहाँ पे लिखा है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे सॉरी, द टॉप स्पून यहाँ पे जो है, इन दिस पिक्चर कंटेन्स एडिबल ऑयल
व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू इट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट, यानी कि यहाँ पे रिड्यूस्ड होता है इसीलिए, सो ऑयल गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को क्या होती है, इक्वेशन दे दी जाती है और चार चीजें पूछ लेते हैं, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। इस पे से क्वेश्चंस पक्का बनता है ये, तो अच्छे से देखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कौन होगा, कि जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन देगा, उसको सिंपल भाषा में हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाले से, मींस जो दूसरे कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकालने का काम कर रहा है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो दोनों डेफिनेशन सही है, और डिपेंड करती है हम लोग कौन से नजरिए से इक्वेशन में देखेंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी कि सर ऑक्सीडेशन के दो है, रिडक्शन के दो, ये कैसे पता चलता है? जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एन फेयर एंड बेटर आइडिया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज। अब उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, उल्टा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन की फॉर्मूला क्या होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग पहले तो। वहां पे होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो फिर होता था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही होता था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होता था, अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं, वहां पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो वहां पे क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था, और रिमूवल ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता था रिडक्शन में। तो ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडेशन जिसका होने वाला है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन तो ऐड होने वाला है, लेकिन ये ऑक्सीजन कोई तो देगा, तो वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो फिर दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो भी हम कहेंगे कि वो कंपाउंड अब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाने के लिए कोई, जो एक सामने एक बंदा होगा, वो तो निकालेगा सामने में से, ठीक है, हाइड्रोजन निकालने का, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करवा रहा था, वैसे सामने से निकालेगा भी। तो जो सब्सटेंस निकालता है विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन पे आ जाते हो, ओरिजिनल डेफिनेशन पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन ऐड अपने आप नहीं होगा, उसको करवाने के लिए उस रिएक्शन में हाइड्रोजन देने वाला जो होगा, दैट मीन्स द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और उसी तरीके से दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। तो सामने एक सब्सटेंस ऐसा भी तो होगा कि उसका रिडक्शन करवाने के लिए उसमें से ऑक्सीजन निकालेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवाएगा। So the substances which removes oxygen is also called reducing agent। ठीक है, देखिए ये सबसे पहला एग्जांपल, चार एक पांच एग्जांपल्स है, कुछ हम लोग देख लेते तो आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ना छोड़ो, स्क्रीन पे डायरेक्ट यहाँ पे देखिए तो आपको एक पूरा क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, जैसे दिया है, द कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म। सिंपल सी चीज है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड था, देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड था, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यहाँ पे, और कॉपर बन जा रहा है। तो देखो दूसरा एक तरीका बताता हूं, बहुत है नीट एंड क्लीन। जब भी आप लोगों को, ध्यान से समझना, जब भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग कलेक्टिवली रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और ये जो है ना, एक ही रिएक्शन में एक ही साथ होता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन हो गया अलग से हो रहा है और रिडक्शन, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसलिए इसको कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान से समझना, जब भी आपको ऐसे सम्स आते हैं, इतना नीट एंड क्लीन लिखना है, ये जो किया हुआ है सेम ऐसा ही आप रिप्रेजेंट कर दो, तो बस आपके मार्क पक्के, आप लोगों के मार्क यहाँ पे कंप्लीटली पक्के है। देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, इसका हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। देखिए ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे रिडक्शन ही होगा, और यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन में यहाँ से ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे आया ना, ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे तो आप लोगों ने लिख लिया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज यानी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो हो गया ना, तो ये H2 का ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये फाइनल फॉर्मूला मत लिख लेना H2O, यहाँ पे पूछा है कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ,
तो वो होगा H2। और किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि रिमूवल हो रहा है ना, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये हो गया। अब पूरा उल्टा याद करने का तरीका एक सिंपल, पूरा उल्टा आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। कैसे, देखिए ध्यान से समझना। मैंने अभी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या सीखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये वाला ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या करता है, ऑक्सीजन देगा, खुद भले रिड्यूस होगा, रिड्यूस ही होगा ना, खुद का ऑक्सीजन दे रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है। तो देखो ये लिखा है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वो खुद ऑक्सीजन दे रहा है, तो यहां पे बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसी तरीके से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यानी यहां पे ये H2 है, ये यहां पे चला गया, मींस इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसने इसमें से ये CuO में यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने का काम किया है, तो ये क्या होगा, रिमूवल। हमने देखा था जो सब्सटेंस रिमूव करवाता है ऑक्सीजन को, तो वो क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो आप लोगों देखो यहाँ पे ये क्या था, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा था H2, तो वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हो रहा था CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इज इट क्लियर, आपके एंड से बता दीजिए। इतना पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इतना पता चला तो आप लोगों का 20% ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है अच्छे से अकॉर्डिंग टू योर लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, इस तरीके से ही करना है। ठीक है, इन्होंने नीचे यही लिखा हुआ था, ये सारी चीजें लिखी हुई ना, ये उन्होंने ये लिखा है। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसे दे देंगे, ये रिएक्शन दिया हुआ है और आप लोगों को बोला था कि कौन सा, ये 4 चीजें फाइंड करो। तो पहले तो अच्छे से इसको लिखो, ये देखो। और दूसरा, नीट एंड क्लीन पेंसिल से एक लाइन बनाने में कोई अपना टाइम सेकंड कोई कम ऐसा नहीं हो जाएगा, ये 5 सेकंड बढ़ गए, 5 घंटे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे फनी आई एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है तो आपको इस तरीके से एरो से शो करना है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एरो से शो करना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, अभी आएगा एक नेक्स्ट एग्जांपल में ही देख लेते, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। When hydrogen sulfide reacts with chlorine, sulfur and hydrogen chloride are formed। जैसे आप देख सकते हो, तो सिंपल सा है हाइड्रोजन। अब देखो 2 डेफिनेशन थी यहाँ पे, पहले स्क्रीन पे समझने से पहले याद करिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 2 डेफिनेशन थी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 2, ऑक्सीडेशन की भी खुद की 2 थी और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन सिंपल सी क्या थी कि ऑक्सीजन ऐड होना है, बट यहाँ देखो कहाँ ऑक्सीजन का लेना देना ही है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का लेना देना ही नहीं है, तो पहली डेफिनेशन के हिसाब से हम जाएंगे नहीं। दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बोल रहा था, तो यहाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, ये रहा ना, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड ये वाला जो है, इसमें से ये रिमूव हो गया हाइड्रोजन और ये रह जाता है अकेला ये S। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिमूवल अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ये हो गया। और दूसरा रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि वहां पे हाइड्रोजन अपने को ऐड करना है, रिडक्शन तो वही हुआ। तो यहाँ तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हो गया कि क्लोरीन था, इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, रिमूव हो गया, और यहां से ये ऐड हुआ तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, तो ये हो गया इनका रिडक्शन, दोनों प्रोसेस हो गई साइमल्टेनियसली हो गई। और मैंने क्या बोला था, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये अब कंफ्यूज मत हो जाओ, 2 चीजें फाइंड करो, ऑटोमेटिकली उसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बस। अब खुद जो है ये 4 चीजों को रट्टा मारने की सिंपल सा 2 चीज लिख दीजिए, कौन सा, ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, आइदर बाय बोथ द डेफिनेशंस, you can select by both the definition, either addition of oxygen, either you can say removal of hydrogen। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया और वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास, ये रहा यहाँ पे चला गया। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको हम कहेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये वाला। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिड्यूस, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो रिड्यूस्ड हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे रिड्यूस। और मैंने क्या बोला था, ये दोनों को आप रट्टा में सोच, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिंपल पहला 2 सिलेक्ट हुआ ना, उसका पूरा रेसिप्रोकल तो नहीं कहेंगे, मैथ्स का है, उल्टा कर दो,
यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो लॉजिकली भी सोच सकते हो आप, ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने जैसे पढ़ा, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा मत लेके बैठो, वहां ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा ऑक्सीजन ही होता है, जैसे मैंने कहा ये तो, और ये तो अभी भी एक नैरो कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन के बेस पे जब आएगा आप लोगों को नेक्स्ट ईयर, तो वो थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और ब्रॉडर व्यू होगा। अभी के लिए तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, तो इसको इतना कंफ्यूजिंग मत बनाओ। हाइड्रो ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दो चीज देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया ना, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, क्यों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, सिंपल सी चीज, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और दूसरा, यहां पे क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो रहेगा, ठीक है। और इस क्लोरीन की वजह से ही तो इसमें से हाइड्रोजन निकला, तो उस टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि वहां पे कौन रिमूव करवा रहा है हाइड्रोजन को, सिंपल सा हमने पढ़ा था, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये रहा, फिर से हम लोग एक बार देख ही लेते तो आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग अभी जो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं ना वो क्लोरीन वाला, तो उसमें ये वाली फॉर्मूला लागू पड़ती है, अरे ये वाली डेफिनेशन आ रही है। देखो वो सब्सटेंस जो क्लोरीन था ना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकालने का काम कर रहा है, तो द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अभी इसके आगे हमने देखा था वो ये वाली डेफिनेशन से बेस हमको मिल रहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वहां पे द रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हम लोगों ने देखा H2S, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो रिड्यूसिंग एजेंट समझना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होके ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये क्या हुआ, खुद जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ। अब रिड्यूसिंग एजेंट यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया था, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, ये वाला इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग। यहाँ रिमूव ऑक्सीजन तो यहाँ पे था ही नहीं ना, लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, तो इसने अपना हाइड्रोजन नहीं दिया, देखो इसने अपना जो हाइड्रोजन था यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, लेकिन इसने अपना हाइड्रोजन दिया या नहीं दिया, ठीक है। सो रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सिंपल है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इन दोनों को तो याद करने की भी जरूरत नहीं, रट्टा मार मीन्स क्या हुआ था कैसे हुआ था, सिंपल सा एक नोशन अपने माइंड में क्रिएट कर लो, अपने माइंड में ऐसा क्रिएट कर लो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, बस इतना फाइंड कर लो, ये यही चीज, उस पे से पूरा ऑटोमेटिकली उल्टा कर दो, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो रिड्यूस्ड हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इज इट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का, बताइए जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर और नॉट। बहुत अच्छे, आई होप अब इसमें कोई किसी का डाउट नहीं होगा, इसमें किसी का डाउट नहीं होगा। ग्रेट, अब देखिए यहाँ पे आगे आ जाते हैं, जिंक वाले पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है हमें खुद करना है, ये वाला जो है हमें खुद करना है, तो सब लोगों का कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, अच्छे से बताना है, जल्दी से बताइए। चार चीज हम लोग यहाँ पे लिख दे, और मैं यहाँ पे ही बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, शॉर्ट में गलती से भी मत लिखना, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छे काजल, लेकिन एक मिनट देख लेते हैं हम लोग, देखिए सिंपल सा है, यहाँ तो ऑक्सीजन है, यहाँ तो ऑक्सीजन है, तो बहुत अच्छा है, सिंपल है। ये देखो जिंक ऑक्साइड जो था वो बन जाता है जिंक, यानी कि हाइड्रो, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे फैनी, परफेक्ट। कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। पहले देखो यार, आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पे लगे हुए हो। पहले मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आओ सबसे पहले। तो एजेंट वेजेंट हम बाद में निकालेंगे, LIC के एजेंट निकाल देंगे, PO के एजेंट निकाल देंगे, सबके एजेंट निकालेंगे। पहले यहाँ पे आओ। यहाँ पे ZNO से Zn हुआ, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी प्रोसेस क्या हो रही है? ये प्रोसेस का मुझे बताओ। ये प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? रिडक्शन बोलूंगा या ऑक्सीडेशन बोलूंगा? वो बाद में, चलो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये कार्सन क्या है भैया? साल्वी, कार्सन क्या है ये बताइए भाई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या? बहुत अच्छे कन्वर, बहुत अच्छे, परफेक्ट। पहले वर्ड उस पे आओ, रिडक्शन, एग्जैक्टली। यहां पे, यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, एग्जैक्टली। यहां पे हो गया रिडक्शन। और यहां देखो, ये कार्बन का कार्बन ऑक्साइड हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। बस ये चीज हो गई ना कंप्लीट आप लोगों का। इसका मतलब अब यहां लिखोगे, अब मेंटली आप लिखोगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो कौन हुआ? कार्बन। तो यहां लिख लो कार्बन, यहां लिख लो कार्बन जी, कार्बन जी, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूस्ड कौन हुआ? रिड्यूस्ड कौन हुआ? जिंक ऑक्साइड। तो यहां लिख लो जिंक ऑक्साइड, ऐसे, ठीक है। सी यहाँ पे अकेला सी लिख सकते हो, कार्बन मैंने ऐसे लिखा, सी लिख सकते हो। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड तो कार्बन, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड तो ये। अब पूरा उल्टा, यहां से अब पूरा उल्टा क्या? कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग, क्योंकि ये कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन को छीना है, निकाला है। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, तो यहां पे इन्होंने ऑक्सीजन निकालने का काम किया है, तो ये क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग। खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गए लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर दिया इन्होंने। तो यहां पे मैं ले लूंगा सी, ऐसे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएंगे? जिन्होंने अपना ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अगेन ZNO। देखो मैंने बोला था ना, सिंपल, कोई रेक्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यस, एग्जैक्टली। ओके, सो इज इट क्लियर? आगे आ जाते हैं। ये एक नया है, ये मीन्स नया नहीं, एक तरीके से आप लोगों का एक और नया डेफिनेशन बन के निकल रहा है। देखिए, देर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखिए यहाँ पे, द एडिशन ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द एडिशन ऑफ मेटालिक, ये दोनों है, रिमूवल ऑफ मेटालिक होगा तो भी, या एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक होगा, ऑपोजिट हो गया। अगर ऐड कर रहे हो नॉन मेटालिक तो मेटालिक रिमूव हो रहा है, ऐसा याद रखो। और मेटालिक को आप ऐड कर रहे हो तो नॉन मेटालिक रिमूव हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। आइदर है ये, और है एक तरीके से। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये वाले टॉपिक मीन्स एक एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं। यहाँ पे कॉपर है और यहाँ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये कॉपर अब मेटल और नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट पे, कि एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मुझे ये बता दो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? पहले ही बता दो, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस ये दो कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस ये दोनों कौन हो रहा है? और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये बता दो, मेनली इतना लिखोगे तो भी तो आइडिया है। ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? मेटल और नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम लोग। मेटल और नॉन, अरे यार CuO, वो तो ये तो यार, ये तो रिएक्ट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में कहा जा रहे हो? प्रोडक्ट में कहा जा रहे हो? एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? यहां पे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये वाला तो रिमूव का तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा, यहाँ पे रिमूव का तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहला देखो, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छे।
और यहाँ पे द एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे रिमूव का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी तो, हालांकि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है, यहाँ पे कॉपर, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं ना, ऑक्सीजन इनको मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो अपने इस तरीके से भी पता चल जाएगा। और अगर हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो भी पता चल जाएगा, द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। ये एडी तो ये नॉन मेटल नहीं है क्या, ये O2 क्या होता है, नॉन मेटल है ना, ये नॉन मेटल है, तो ये ऐड हो रहा है ना इसके अंदर, तो इसके हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। और उसका उल्टा क्या, द एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ये मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा है इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हो जाएगा, Cu, सिंपल। 2Cu नहीं लिखते, सिर्फ Cu कॉपर लिखते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे जो रिड्यूस हुआ है वो हो जाएगा, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये कंप्लीट क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आ जाते हैं फाइनल, ये ऑक्सीडेशन रिडक्स इतना ही है आप लोगों को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाया है। मेक श्योर हाँ, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप लोगों को ईच एंड एवरी एग्जांपल सॉल्व करना रहेगा, तब जाके ही आप लोग कंप्लीट क्लियर कर पाओगे, वरना ये टॉपिक वैसे क्लियर नहीं होगा। सो मेक श्योर अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना। आ जाते हैं यहाँ पे कॉरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। यहाँ पे देखिए, कॉरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिड, दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, उसी की ये इफेक्ट है, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉरोजन क्या, कॉरोजन की डेफिनेशन कंप्लीटली ऐसे लिखना, क्योंकि ये कुछ कुछ डेफिनेशंस ऐसे होते हैं कि जहां पे एग्जामिनर जो है ना कुछ पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करता है, वो कि ये वर्ड है उस डेफिनेशन में, अगर पूछा जाता है तो। सो ये ग्रेजुअली इटन अप, ये वर्ड जो है ना, मेटल्स आर ग्रेजुअली इटन अप बाय द एक्शन, ये वर्ड बहुत ही मींस, ये देखता है एग्जामिनर, देखा है कॉरोजन में ये चीज है, अपने वर्ड में बनाने का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर ये चीज आप लिखो। सो corrosion is that process, या is the process in which the metals are eaten up gradually by the action of air, मॉइस्चर, सारे कंडीशंस लिखने हैं, और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। ये तीनों चीजें आप लोगों के लिए, एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। अब ये जो है ना मेटल्स के अलग अलग रस्टिंग, सॉरी कॉरोजन प्रोसेस होते हैं, उसमें आयरन मेटल का जो है अपना खुद का एक, देखो कॉरोजन का ही हम कह सकते हैं जनरलाइज्ड है। रस्टिंग जो है, हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड, उसके अंदर ए सेक्शन, बी सेक्शन, लेकिन है तो वो 10th स्टैंडर्ड ही ना, डिवीजन भले ही है लेकिन है तो 10। तो उसी तरीके से कॉरोजन के अंदर दूसरे दूसरी बहुत सारे मेटल्स हैं, उनका खुद का, ये भी आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में है, तब हम सीखेंगे, हालांकि आई थिंक डिलीट किया हुआ टॉपिक है, बट स्टिल विल गो थ्रू दैट टॉपिक एज आई टोल्ड। बट यहाँ पे समझिए, कॉरोजन दूसरे मेटल्स का भी होता है, और उनके अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन आयरन का जो कॉरोजन होता है उसको एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, हम ऐसे कह सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉरोजन। सो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आयरन की। अब ये कंपलसरी, इसको, ये जो ये इक्वेशन है, इसे कंपलसरी जो है माइंड में उतारना ही है। आयरन मिल गया, लोहा, ऑक्सीजन मिला, और वाटर। अब ये चीज भी है, उसको दोनों चाहिए, अगर खाली ऑक्सीजन मिलेगा तो भी रस्टिंग नहीं होगा, खाली वहां पे मिलेगा तो भी रस्टिंग नहीं होगा, या तो अगर वाटर अकेला खाली मिलेगा तो भी रस्टिंग नहीं होगा, उसको दोनों चाहिए। ऑक्सीजन मींस एक्शन ऑफ एयर एज वेल एज मॉइस्चर, दोनों। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये 2x क्या है, थोड़ा और सब्र करिए, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग सीखने वाले हैं, बस ये उसी का ही टॉपिक है ये। सो ये, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, आयन 3 ऑक्साइड, Fe2, वो तो हम लोगों ने पढ़ा था, आयन 3 ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 तो हमने पढ़ा था। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने को लिख लेना है सिर्फ XH2O, मीन्स बैलेंस किया हुआ है, ये सही, ये एक्चुअली बैलेंस किया हुआ है, इसीलिए 2 आगे आ गया है, वरना वो चीज एक ही है। ये आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर विल गिव यू हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड का मतलब यही होता है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये H2O जो एक मॉलिक्यूल है ना वो अटैच है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। अभी आएगा आप लोगों को कि एनहाइड्रेस, हाइड्रेस, ये वाला जो आप लोगों का टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग सीखेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। सो ये याद रखना, दिस इक्वेशन जो है, ठीक है।
क्यों नहीं होता? होता है ना, क्यों नहीं होता? भाई उस टाइम का वो जो बनाने की प्रोसेस होती है, मटेरियल होते हैं, कुछ जो है कोरोजन, अभी वही तो है, कई साइंटिस्ट, कई लोग ऐसे हैं कि जो कोरोजन, जैसे पहले के मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होते थे ना पहले समय के, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने कई जगहों के कई बुक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे आयरन आयरन पिलर है, ठीक है, सो कई जगहों पे वो रस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है, तो वो उनकी एक स्पेसिफिकली मेटलर्जिकल रिएक्शंस होते थे जिसके कारण ये रस्टिंग नहीं हो पाता था। और मटेरियल और ये सारी चीजें जो ये लोग यूज करते थे, देखिए आज का हम बोलते हैं ना कि साइंस बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, और हम बहुत है, बट बाकी कई चीजों में ऐसी चीज भी है कि हम लोग अभी तक उस लेवल की इंजीनियरिंग और उस लेवल की टेक्नोलॉजिकल थिंकिंग शायद हम नहीं पहुंच पाए, कई जगहों पे ऐसी चीजें भी हैं। सो ये आप लोगों को याद रखना है, इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर ये आप लोग याद कर लो। और रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब सिंपल सा कि इट इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल इन फैट एंड ऑयल स्पेशली, विच आर ऑफन accompanied by changes in that texture, यानी कि अपीयरेंस एक तरीके से आप देख सकते हो, एंड एन अपीयरेंस, टेक्सचर एंड अपीयरेंस, ठीक है। जैसे ये ऑयली एंड फैट वाले जो पूरी होती है, कोई चीज ऐसे तली जाती है तो फैट एंड ऑयल में, सो आफ्टर सम टाइम देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल वहां पे, ठीक है, इन फैट, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड हेंस जो है वो फूड जो है रेंसिड फूड कहा जाएगा, रेंसिडिटी। एंड वो पॉइजन, टॉक्सिक चीजें भी, टॉक्सिक चीज में चेंज होने के कारण वो हमारे लिए फूड जो है हेल्दी नहीं होता और हम उसे नहीं खा सकते, बिगड़ जाता है इन शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहले रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, देखो ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन जो दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसी तरीके से हम उसके ऑपोजिट एंटीऑक्सीडेंट्स जो है फूड में डालेंगे, जिसके कारण उसकी प्रोसेस जो है, उनका जो फैट एंड ऑयल जो है, जो पहले इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते थे, दे विल नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट टर्न रेंसिड, ठीक है। मीन्स लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिर वो लाइफ टाइम रह सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। और बाजार में जो मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स या केमिकल ऐसे, वो ये वाले, ये याद रखना, ठीक है, BHA एंड ये वाला BHT, ठीक है। वैसे ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को रेफरेंस में दिया हुआ है, तो एक खाली याद के शायद पूछ सकते हैं कि रेंसिडिटी जो होती है बाय एंटी, कौन से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, 1 मार्क के क्वेश्चन में बन सकता है कि कौन से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि जो हम लोग फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। सो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, दैट इज BHA, एंड BHT, दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, यानी कि केमिकल, अगेन ये टोल्यून, बेंजीन, ये सारी, ब्यूटाइल वाला जो वर्ड है ना, ये सब तो ये मिथाइल, ब्यूटाइल, ये सारा तो शायद आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में आएगा ही, इस बार का हम सीखेंगे तब, भले आप लोगों का डिलीट किया है। फिर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, ऐसे सब बहुत सारे हैं आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप कार्बोनेट्स कंपाउंड में, बट नेवरदीलेस अपने को कोई उसका स्ट्रक्चर इन डेप्थ कुछ याद नहीं रखना, अभी के लिए इतना याद रखो कि ऐसी चीज मार्केट में होती है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स का, ऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देने के लिए होते और फूड को रेंसिड बनाएगी, तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स आप ऐड करोगे, यानी कि इस तरीके के कुछ केमिकल्स आप ऐड करोगे, तो वो खाने को रेंसिड होने से प्रिवेंट करेंगे, लॉन्गर टाइम तक वो इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग, यस, ये फैट एंड ऑयल कंटेनिंग इन नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एक तरीके से इनर्ट गैस है, यानी कि रिएक्ट नहीं करता, हम कह सकते हैं, ठीक है, रिएक्ट, इनर्ट यानी वैसा इनर्ट नहीं, लेकिन हम अनरिएक्टिव है, यानी ये रिएक्ट नहीं करता फूड और ये फैट एंड ऑयल्स जो है उनके साथ। और दूसरा, अगर उसको हम लोग कंप्लीटली पैक कर लेते हैं, पैकेट, जैसे आप लोग अभी भी आप कोई भी चीज लेते हो, रैपर्स जो होते हैं, ठीक है, सो वो पैकेजिंग किया होता है ना, वो नाइट्रोजन गैस ही तो होता है। सो व्हेन द पैकेट फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन एंड मेक इट रेंसिड, ओके। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, रेफ्रिजरेशन, ये तो आप लोगों को पता है, तीसरा रेफ्रिजरेशन है। उसका एक्चुअली क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑक्सीडेशन को होने के लिए कुछ एक टेम्परेचर भी चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर उसको देता नहीं है, ये रेफ्रिजरेटर क्या कर देता है, उस टेम्परेचर को लोअर कर देता है, तो उसकी जो कंडीशन है वो अचीव नहीं हो पाती ऑक्सीडेशन की, एंड हेंस वहां पे जो रेंसिडिटी है वो हो नहीं पाता है, या रिटायर्डेड हम कह सकते हैं। So rancidity can be retarded by keeping food in a refrigerator.
Again, rancidity can be retarded by storing food in airtight container. Airtight container होगा तो again वहाँ पे there will be a very less, you can say, or very little exposure of oxygen. ठीक है, हम कह सकते हैं as a result of which इनकी जो प्रोसेस होगी वो काफी स्लो होगी एंड रेंसिड होते होते टाइम लगेगा. एंड उसके बाद फाइनली रेंसिडिटी जो है कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड फ्रॉम लाइट. ठीक है, अगेन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जैसे हमने कहा ना कुछ कंडीशंस होती है, ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए कुछ चीज ये रिएक्शंस होने के लिए. सो यहाँ पे लाइट जो होता है, अगर आप लाइट से इनको इन द एब्सेंस ऑफ लाइट या लाइट से दूर रखते हो तो ये जो फूड होते हैं ना फैट एंड ऑयल वाले, इनका ऑक्सीडेशन होने में टाइम लगता है, यानी कम हो पाता है. रेंसिडिटी, रेंसिड बनने के लिए जो कंडीशन इनकी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस, लाइट, ये सारी चीज अचीव नहीं हो पाती, जिसके कारण उनका ऑक्सीडेशन कम कम होता है. उनकी जो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि देखो आप कोई चीज रख दोगे तो उसको वो आप हजारों साल तक यूज कर सकते हो, 100 साल होगा, बट द प्रोसेस विल बी वेरी 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 लिटिल, और यू कैन से वेरी लेस एज कंपेयर टू उसको ऑप्टिमम कंडीशंस मिलने के लिए. सो एक्चुअली में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है. बीच के ऐसे ब्लू क्वेश्चंस 3 थे, तो हम लोगों ने एक तो डिस्कस कर लिया था जब हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे तब, और आज हम लोग एक ये वाला है और एक ये वाला, इसको हम डिस्कस कर लेते तो आप लोगों का ये खत्म हो जाए. जल्दी से बताएं, आप लोगों को ही बताना है. और सब ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और आप लोगों को हॉट्स में ज्यादा दिए, एस चांद की बुक में अच्छे से दिए हुए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. अ सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग and name the substance X and write its formula and write the reaction name with water. हमको वाटर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनना है, यानी वाटर ही ऐड किया उन्होंने वाटर में, तो यहाँ पे सब्सटेंस X क्या होगा बताइए. हमने सीखा ही था व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका, बहुत अच्छे आ रही है, परफेक्ट परफेक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, ग्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इजी है, कैल्शियम ऑक्साइड. और यहाँ पे लिखा हुआ है उसका सॉल्यूशन लिखा था, तो कई लोग यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, वो तो बाद में उस लिखा तो है सॉल्यूशन ऑफ, ये फंसाने का तरीका होता है. सब्सटेंस एक्स हम लोग क्या समझ लेते पूरा, हाँ सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे नेम द सब्सटेंस एक्स. ठीक है, ये पूछा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाँ यहाँ पे हम लोग वाटर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे वो बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे लिखा है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ये मैंने हम लोगों ने एक्टिविटी इन द सेंस जब हम लोग वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला कर रहे थे, डीकम्पोजिशन, उसमें ये आता है. आप लोग एक प्रैक्टिकल है तो आप देख भी सकते हो, अगर उसमें पता ना चले तो मुझे बताना, आपको दिया हुआ ही है रेफरेंस में, बट उसमें यही पूछा है कि जब वहां पे ये एक्सपेरिमेंट करने में आ रहा था, तो इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब the amount of gas collected in one of the test tube is double the amount. क्यों ऐसा हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, वाटर का याद करो, H2O, ये H2O का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे H2O की बात चल रही थी. तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर आप ये फॉर्मूले में देखते हो तो ये 2 यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे H2O है और ये O है, तो ऑब्वियसली इसके जो है वॉल्यूम जो होगा, it will be collected when it will be collected in the test tube, जब इसका decomposition reaction हम करवाएंगे, so obviously the amount of gas of this hydrogen gas will be double the amount of the oxygen. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं why does the color of copper sulfate change when an iron nail is dipped in it. याद करिए, आयरन नेल वाला मैंने कल ही लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, ये रहा इफ एन आयरन, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, कबीर सिंह वाला याद करिए, कबीर सिंह जी, डिस्प्लेस, बहुत अच्छे दिया, बहुत अच्छे, परफेक्ट. यहाँ पे इफ एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन एन एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सरफेस, यस, बीइंग आयरन जो है बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट सॉल्यूशन, एंड ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा इस तरीके से, तो कलर चेंज भी होगा. ग्रेट, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कहाँ गए भैया हम लोग, यस, यहाँ पे दिया है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी में आप लोगों को जो भी दिया हो, अपने पास तो बहुत सारे, मैंने इसको बता, ये जो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप के थे, एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन था और एक न्यूट्रलाइजेशन था. तो अगर आपको एक्टिविटी में शायद न्यूट्रलाइजेशन वाला हो तो एक प्रिसिपिटेशन वाला लिख लेना, और अगर प्रिसिपिटेशन वाला दे रखा हो तो एक न्यूट्रलाइजेशन वाला ले लेना. ठीक है, याद करो 2 थे. वैसे आप लोगों के बुक में एक स्पेसिफिकली एक सीधा ही दिया हुआ है,
सॉरी स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, एक सीधा ही जनरलाइज्ड मैनर में दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैंने आपको थोड़ा स्पेसिफिकली बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप के, एक होता है आपको प्रिसिपिटेशन वाला और एक होता है आप लोगों का न्यूट्रलाइजेशन वाला। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, एंड ये वाला थे वो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये Na है प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया ठीक है ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा 2Na2 ऑक्सीडाइज। बहुत अच्छे काजल, परफेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा Na और रिड्यूस्ड होगा ऑक्सीजन। ये तो सिंपल वैसे भी पता चल जाता है, सिंपल वैसे भी पता चल जाता है, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ग्रेट, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ठीक है, और ये भाई साहब जो होंगे रिड्यूस्ड हो जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली तो वो वाला ही टॉपिक है, मेटल मेटल और यहाँ पे नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल ऐड हो रहा है, नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन, और वैसे देखने जाए तो मेटल इसमें भी ऐड हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन। सो यहाँ पे आ जाइए, CuO प्लस H2, यहाँ ही देख लेते हैं सी, ये देखो ये तो हमने अभी शायद किया हुआ ही था, ये हो गया रिडक्शन इसका क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।